बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ बहुत ही फेमस और ट्रेंडिंग लड्डू पीठिया की रेसिपी शेयर करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, अक्सर अगर आपका लाहौर में चक्कर लगता है या आप लाहौर में रहते हैं तो जगह जगह पे ना आपको रेड़ियाँ, ठेले और इसकी शॉप्स मिलेंगी लड्डू पीठी की। तो ये बहुत ही मज़ेदार, करारे से और चटपटे से होते हैं। इसके अंदर ना इसकी 3 किस्म की चटनियाँ तैयार की जाती हैं जो कि सीक्रेट होती है, जो बाजार वाले किसी को रेसिपी नहीं देते। आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा और लड्डू पीठिया बनाने का तरीका शेयर करूंगा। हम इसको घर पे कैसे बना सकते हैं। घर पे अगर बना रहे हैं तो इसके अंदर हम मशीन वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में जब इसको बनाया जाता है तो इस तरह कूंडे डंडे के अंदर दाल डाल के ना, तो इसको पहले बिल्कुल बारीक रगड़ लिया जाता है और फिर इसके ना लड्डू तैयार किए जाते हैं। अच्छा, जब ये लड्डू तैयार किए जाते हैं ना, तो ये लड्डू होते हैं बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत खस्ता और जालीदार से मजेदार। तो आज आपको परफेक्ट लड्डू बनाने का तरीका शेयर करूंगा और इसकी चटनियां, जो सीक्रेट चटनियां, वो बनाने का तरीका शेयर करूंगा। अब तो पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में इसका ना ट्रेंड बनता जा रहा है। और अगर आप घर पे इसको बनाना चाहते हैं, अगर आपकी एक्सेस नहीं है बाजार जाके खाने की, तो आप इसको घर पे बना लें। बहुत ही आसान रेसिपी है। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 पाव दाल लेनी है, यानी कि 250 ग्राम चने की दाल लेनी है। अब यहाँ पे ना हमने इसकी मेजर कर लेनी है। 250 ग्राम दाल लेने के बाद ना इसको हमने एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेना है और इसके अंदर ना हमने इसको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, इसके अंदर कोई पत्थर कंकड़ ना हो। उसके बाद हमने इसके अंदर ना गर्म पानी शामिल करना है। गर्म पानी डाल के तकरीबन 3 से 4 घंटे इसको रेस्ट दे देंगे, तो दाल जो है ना वो अच्छे से फूल जाएगी। क्योंकि हमने ना इस कच्ची दाल का ना पेस्ट तैयार करना है, तो इसलिए हमें ना दाल जो है ना वो बिल्कुल नरम चाहिए। तो कम से कम 4 घंटे गर्म पानी के अंदर। अच्छा, इसकी चटनियाँ तैयार करेंगे। इसके लिए 15 से 20 दाने हमने लिए हैं खुश्क कुर्बानी, और इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है, वो आपने इसको धो लेना है। फिर इस 2 टेबलस्पून यहाँ पे इमली लेंगे। इमली आपने जो लेनी है ना, अच्छी लेनी है। इसके अंदर भी मिट्टी वगैरह होती है, जब बाज़ार से लेना तो आप अच्छी वाली इमली लें। अच्छा, इमली लेने के बाद फिर हमने पानी को दोबारा से गर्म कर लेना है और इन दोनों चीज़ों के अंदर भी हमने गर्म पानी डालना है, क्योंकि आजकल वैसे भी सर्दी का मौसम है और इसको ना फिर ये जल्दी से मतलब सोख हो जाएगी और बेहतरीन हमारी चटनियाँ तैयार होंगी। तो तकरीबन इसको 1 घंटा रेस्ट देंगे। 1 घंटे बाद अभी देखिए जी, खुरमानियाँ जो है ना, इसको एक सॉस पैन में डालेंगे। इसका पानी भी इसके अंदर डाल देंगे और आधा कप इसके अंदर चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद ना यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तकरीबन अब हमने इसको कोई 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे ना पकाना है, ताकि खुबानी जो है ना अच्छे से नरम हो जाए। यहाँ पे देखिए तकरीबन 15 मिनट इसको पका लिया था। अभी ये देखिए अच्छे से नरम हो गई है और इसका जो एक ना शीरा सा तैयार हो गया है। तो अभी हमने ना इसको ठंडा करने के बाद ना एक ग्राइंडर वाले जग के अंदर शामिल कर लेना। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, इस जग के अंदर डालने के बाद ना इसका हमने तैयार करना है यहाँ पे पेस्ट। तो इसके अंदर ना थोड़ा सा सॉस पैन के अंदर पानी डाल के ना वो इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि चटनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। बाज़ार वाले तो बहुत पतली कर लेते हैं, लेकिन हम घर के लिए बना रहे हैं तो क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेना है। अब ये हमारी जो खुबानी की चटनी है ना, मीठी मीठी सी खुबानी की चटनी, जो मीठी चटनी होती है ऊपर डालने के लिए, वो तैयार हो चुकी है। अब इसकी दूसरी चटनी तैयार करेंगे। खट्टी मीठी स्पाइसी सी चटनी होती है। इसके लिए ना जो इमली है ना, इसके अंदर से हमने गुठलियाँ निकाल देनी है और इसका पल्प और पानी हमने यूज़ कर लेना है। ग्राइंडर के जग में शामिल करेंगे। 3 सब्ज़ मिर्चें लेंगे, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। देखिए इस तरह 3 सब्ज़ मिर्चें और तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हमने धनिया और पुदीना, दोनों चीज़ें ले लेनी है बराबर मिकदार में। 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना, आधा छोटा चम्मच इसके अंदर नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना हमने इसको बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट टाइप बना लेना है। फिर हमने इसको एक बाउल के अंदर शिफ्ट करना है। फिर इसके अंदर ना हम थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून इसके अंदर बारीक पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारी ना दूसरी चटनी तैयार हो गई है, स्पाइसी चटनी। ये देखिए इस तरह से ना, बड़ी ज़बरदस्त। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद ना अभी ये दोनों चटनियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अभी इसकी जो तीसरी चटनी है ना, वो हम तैयार करेंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो चटनी होती है ना, वो इसके अंदर वो सिंपल एक ना दही होती है, ठीक है। वो हमने एक बाउल के अंदर दही ले लेनी है और इसको अच्छी तरह फेंट लेना है। तो ये 3 चटनियाँ इसकी तैयार हो गई हैं।
अभी हम यहाँ पे 2 मूलियाँ लेंगे और इसको ना हम कद्दूकस कर लेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल बारीक-बारीक इसको कद्दूकस कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक नहीं है तो आप हाथ के साथ कर लें, वो कोई मसला नहीं है। ये देखिए इससे थोड़ा-सा ना मेरा टाइम बच जाता है। और लास्ट वीडियो में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आपने ये कौन-सी मशीन इस्तेमाल की है गाजर के हलवे का, वो जब गाजरें कश की थी। तो ये एनेक्स की मेरे पास मशीन है, काफ़ी पुरानी है। अच्छा, यहाँ पे ना हम चने की जो दाल है ना, ये भी इस मीट चॉपर के अंदर कर लेंगे, इसको बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे बारीक। तो अगर आपके पास मीट चॉपर नहीं है तो घर पे जो ग्राइंडर होता है ना, जिसमें मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, मसाला पीसते हैं, उसके अंदर आपने डाल के थोड़ा सा पानी डालना है और इसका अच्छी तरह इसका ना पेस्ट बना लेना, पेस्ट तैयार करना है। यहाँ पे देखिए मुझे तकरीबन इसको कोई 1 डेढ़ मिनट हो गया चलाते हुए। तो साइडों पे ना कुछ दाल चिपक जाती है, इस तरह से आपने मीट चॉपर को खोलना है और इस तरह जो साइडों पे चिपकी हुई दाल है ना, उसको हटा देना है। और इसको दोबारा से ना बिल्कुल बारीक कर लेना है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, पानी का कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने इसका गाढ़ा-गाढ़ा सा पेस्ट रखना है, बिल्कुल इसको बारीक पतला नहीं करना। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देता हूँ। अभी देखिए इसको अच्छी तरह से ना इस तरह पेस्ट बना लेंगे, चला लेंगे। तो अगर आपके पास ग्राइंडर वाली मशीन है तो उसके अंदर भी ये काम बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। ये देखिए, ये होती है थोड़ी-सी दानेदार सी होती है दाल, और इस तरह ना इसके लड्डू भी इस तरह दानेदार से बनते हैं, जाली वाले। अब इस चनों के पेस्ट के अंदर ना हमने 1 टीस्पून नमक शामिल करना है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ब्लैक ज़ीरा शामिल करेंगे। सफ़ेद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी मौजूद है वो डाल लें। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर अजवाइन, और तकरीबन 1 चुटकी से थोड़ा-सा ज़्यादा है, 2 की चुटकियाँ इसके अंदर ना मीठा सोडा डालेंगे। मीठा सोडा है ना, इसको फुलाएगा। अच्छा, यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना इस विस्क को बाहर निकाल देंगे, और इसको ना अब हमने ना एक चम्मच की मदद से इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड कर लेना है, और एक चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से ना अच्छी तरह इसको बीट करना है। तकरीबन अब यहाँ पे आपने ना इसको 15 मिनट के लिए बीट करना है। जब इसको 15 मिनट के लिए बीट करेंगे ना, एक तो ये फ्लफ़ी हो जाएगा, थोड़ा-सा फूल जाएगा पेस्ट, और दूसरा ये है कि ये एक स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल इसका कलर मज़ीद वाइट हो जाएगा। तो मैं इसको मसलसल 15 मिनट इसका ना मतलब इसको घुमाने के बाद ना, ये देखें ये क्रीमी सा फ्लफ़ी सा हो गया, और इसका कलर भी आप देख लें चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पे सिंपल पानी लेंगे, 1 चम्मच लेंगे, जिस साइज़ के आपने लड्डू बनाने हैं ना, उस साइज़ का आपने चम्मच ले लेना है, और इस तरह आपने थोड़ा-सा बैटर उठाना है। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे हमने रखना है, बहुत ज़्यादा इसको हाई नहीं हमने रखना, गर्म नहीं करना बहुत ज़्यादा, और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको लड्डुओं को ना फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ना इस चम्मच की मदद से ये लड्डू इसके अंदर शामिल कर लेंगे, और फिर आपने इसके अंदर थोड़ा-सा चम्मच को पानी लगा लेना है, और फिर इस तरह से लड्डू डाल देने हैं। इससे ये होता है कि चम्मच को हमारा जो ये बैटर है ना वो नहीं लगता, और बहुत ही आसानी के साथ ये लड्डू तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, और फ्लेम हमारा मीडियम है, और तकरीबन इसको लगेंगे कोई 10 से 12 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। साइडें चेंज करके इसको गोल्डन कर लेना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे कैमरा मतलब इस यहाँ पे कोई भी सीन कट नहीं किया, यहाँ पे आपको सारा दिखाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ना हमने इसकी साइड चेंज करनी है। जब साइड चेंज की है ना, तो देखिए जो लड्डू है ना ये फूलना स्टार्ट हो गए, एक साइड से ये फूल गए हैं। ये सारा मीठे सोडे का कमाल होता है। मीठा सोडा जो है ना इसको फुला देता है, साइज़ इसका डबल कर देता है। तो अभी हमने ना इसकी साइडें चेंज करनी है, और इसी से फ्लफ़ी भी बनते हैं और जालीदार भी बनते हैं। ये देखिए साइड चेंज करके ना अब दूसरी साइड से भी हमने इसको गोल्डन कलर दे लेना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसका कलर जो है ना वो गोल्डन हो गया है, ठीक है। तो हमने इसको ना मीडियम फ्लेम पे गोल्डन होने तक पकाना है, इससे ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना। बाज़ार में ना इसके अंदर थोड़ा-सा येलो फूड कलर डाला होता है, उसकी वजह से इसका कलर आपको ज़्यादा थोड़ा-सा ना पका हुआ मज़ीद येलो-येलो सा लगता है, गोल्डन सा। तो अभी ये लड्डू हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी इसको निकालते हैं और आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं, फिर इसकी प्रेज़ेंटेशन करते हैं कि इसको तैयार कैसे करना है। यहाँ पे आप देखिए माशाल्लाह से कितने ये दानेदार जालीदार हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। अभी इसको निकाल के अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे, और ये देखिए जनाब, ये है लड्डुओं की फ़ाइनल लुक। अभी इसको एक प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन हमारे ये लड्डू तैयार हुए हैं। इसका रिज़ल्ट यकीन करें बहुत बेहतरीन आया, और ऊपर से देखिए कितने क्रिस्पी मज़ेदार। ये देखिए इसको मैंने दबाया तो इसके अंदर ना एक फ्लफ़ीपन है, और अंदर से देखिए ये जालीदार है, ठीक है।
और जालीदार हों तो फिर इसके ऊपर जब चटनियाँ डालेंगे ना तो ये बेहतरीन तैयार होंगे। अब इसको हमने एक प्लेट में डालना है। इस तरह से जब बाज़ार में इसकी प्रेजेंटेशन की जाती है ना, तो इस तरह प्लेट में लड्डू डाले जाते हैं, फिर इसके ऊपर खुरमानी की चटनी डाली जाती है, मीठी चटनी। फिर इसके अंदर डालेंगे ये स्पाइसी चटनी, और फिर इसके अंदर डालेंगे जनाब दही। अब दही डालने के बाद ना इसके ऊपर डालेंगे मूलियाँ। ये देखिए कच की हुई मूली डाल देंगे, और ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे चटनियाँ, दोनों चटनियाँ डाल देंगे, और थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला। तो बेहतरीन किस्म के ये लड्डू पीटी वाले हमारे घर पे तैयार हो चुके हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एक दफ़ा आपने ज़रूर ये रेसिपी बनानी है। इंशाल्लाह ताला मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ेदार ये चीज़ है। तो ये देखिए माशाल्लाह से घर में इसको बनाएं ऑर्गेनिक तरीके से। कोई इतनी ज़्यादा महंगी रेसिपी नहीं है, दाल बिल्कुल सस्ती होती है चने की। आप इसको बहुत ही कम बजट में घर पे बना सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। समीउल्लाह को दे इजाज़त। और ये बाइट देखिए जी, ये मैंने तैयार की है, अभी ये मैं खाने लगा हूँ, तो आपने मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।